हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वाउचर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर और परचेज वाउचर की जितनी भी एंट्रीज होती है, चाहे वो कैश से एंट्री की गई हो या फिर क्रेडिट पर एंट्री की गई हो या फिर कैसे बैंक से एंट्री की गई हो, मतलब कि पेमेंट बैंक से की गई हो या फिर हमने कोई सामान परचेज किया है, वो हमने बोल दिया कि हम बैंक से पेमेंट करेंगे, मतलब कि चेक से पेमेंट करेंगे। तो ये सब एंट्रीज कैसे होती हैं, ये सब आप समझ चुके हैं। आज से क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स वाउचर के बारे में, कि देखिए परचेज में क्या होता है, हम सामान खरीदते हैं बिजनेस में बेचने के लिए, मतलब कि बिजनेस में हम सामान ला रहे हैं। अभी क्या करना है, हमने परचेज तो कर लिया, अब बिजनेस में अपना सामान खरीद के तो लिया, स्टॉक हमारे पास है। अब उस स्टॉक का क्या करेंगे, रखे थोड़ी रखेंगे, उसको हमें क्या करना होता है, सेल भी करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हम सेल भी करेंगे आज से सामान को। तो देखिए टैली ईआरपी में जो सेल होती है वो कैश से भी हो सकती है, बैंक से भी, या फिर क्रेडिट पर भी हो सकती है, तीनों तरीकों से होती है। बस डिफरेंस क्या होता है कि अगर यहाँ पे कैश या फिर बैंक पे अगर कोई बायर है, सामान उधार खरीद रहा है, तो क्या होगा, वहां पे बायर लेजर हमें क्रिएट करना होता है। मतलब कि अगर उधार पे माल खरीद रहा है तो क्या करना है, बायर का लेजर जो होगा, मतलब कि डेटर का लेजर, वो क्रिएट करना होता है, चाहे वो पेमेंट कैश से करे या फिर बैंक से करे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे सेल्स रिकॉर्ड को यहाँ पे रखने के लिए अलग अलग इनवॉइस मोड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आइटम इनवॉइस मोड आपने देखा था जब परचेज वाउचर कर रहे थे, मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे परचेज ओपन है, F8 पर प्रेस करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये कौन सा मोड ओपन है, आइटम इनवॉइस मोड होता है। इसमें क्या होता है, आइटम इनवॉइस मोड का यूज करके आइटम को हम सेल जितने भी की होती है उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस। देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आइटम के बिना यहाँ पर क्या करते हैं, सेल्स का रिकॉर्ड रखते हैं। अकाउंटिंग में क्या है, आइटम के बिना ही आप सेल्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। और अगर आपको थर्ड वाले में देखना है, वाउचर एज वाउचर, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इस मोड का यूज करके क्या करेंगे, आप सेल्स के रिकॉर्ड को वाउचर मोड में यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह के वाउचर मोड है सेल्स में, तीनों को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, और क्या करना है हमें, चाहे हम सेल कैश से कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो, या फिर उधार पर सामान दे रहे हो किसी को, तो वो एंट्रीज कैसे होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है और आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस में आपने कुछ परचेज कर रखा हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे आके दिखा देती हूँ, डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक में परचेज रजिस्टर में एंटर करेंगे। देखिए 3,10,000 का सामान हमारे पास है, चाहे हमने कैश पर परचेज किया हो, बैंक से परचेज किया हो, नीचे तीन, या फिर ये जो पार्टी के नेम है मतलब कि क्रेडिट पर परचेज किया हो, हमने सारा सामान जो है परचेज कर रखा है। ठीक है, अब इस सामान को हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस में ले आए, अब हम इसको बेचेंगे। तो इसको बेचने के लिए आपको क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, F8 पर प्रेस करेंगे या फिर आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में शो रहा होगा, इस पर एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एज वाउचर ही देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेल अगर हम कर रहे हैं रेफरेंस नंबर के वाइज, तो रेफरेंस नंबर से अगर हम सेल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी आपका रेफरेंस नंबर होगा आप वो डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना होगा, डेबिट में क्या लिखना होगा कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कि सामान बेच रहे हैं, पेमेंट तो यहाँ कर नहीं रहे, सामान बेच रहे हैं, पेमेंट तो आपके पास आएगी, वो जो पैसा आ रहा है वो कैश से आ रहा है या फिर आप बैंक के थ्रू पैसे ले रहे हैं या फिर आप उधार पर माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अभी कैश लेते हैं, एंटर करेंगे, यहाँ पे आप बायर का नेम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ मोहन, एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे, कितने का हम सामान खरीद रहे हैं, मतलब कि 10,000 लिख देती हूँ मैं अभी। ठीक है, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे
स्टॉक आइटम का नेम लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेल्स पर एंटर करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, नेम ऑफ आइटम आपको लिखना होगा कि आप क्या चीज जो है वो सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जितना भी हमारे बिजनेस में सामान है कि डेल के 115 पीस है, जैकेट के 20 पीस है, जीन्स के 100 पीस है, सोनी टीवी के भी 100 पीस है, ट्राउजर के भी, और टी शर्ट मतलब कि गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास डेल के 123 पीस है, जिसमें से यहाँ पे गोडाउन की वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। अगर देखिए मैंने 2 गोडाउन बना रखे हैं कि दिल्ली में 100 पीस है, मुंबई में 15 है। तो हम दिल्ली में से 15 यहाँ पे दिल्ली लेते हैं, 15 पीस बेच देते हैं, या फिर 10 पीस बेच देते हैं 1000 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 10,000 की सेल कर रहे हैं। कैसे, वाउचर मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। वाउचर मोड में हमने जो है यहाँ पे सामान बेच दिया। देखिए वाउचर मोड के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि इस मोड का यूज करके आप सेल्स के रिकॉर्ड को वाउचर मोड में आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट पे यहाँ पर अगर आप आएंगे करंट एसेट्स में, तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है 10,000 का कम हो गया। पहले कितना था, 3,10,000, अभी क्या शो हो रहा है, 3 लाख शो हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेल्स जो है वो 10,000 की दिख जाएगी कि आपने क्या सेल किया है, यहाँ पर वो दिख जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आइटम है वो बाहर से क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने वाउचर मोड में इसको यहाँ पर एंट्री की है। सेकंड लेते हैं, यहाँ पर एक और एंट्री करके देख लेते हैं वाउचर मोड में ही, ताकि अगर कोई डाउट हो तो सेकंड वाले में वो क्लियर हो जाए। जैसे रेफरेंस नंबर से क्या मतलब है, जैसे आपके बिल पर ही ये लिखा हुआ होता है, आपको उसमें से देखकर लिखना है। जैसे 141 लिख देते हैं। अब यहाँ पे डेबिट में वही लिखना है कि आप जो सेल कर रहे हैं वो सेल कैसे कर रहे हैं, कैश के थ्रू यहाँ पे सेल हो रही है। बायर का नेम लिख देते हैं रोहन, कहाँ पे रहता है, दिल्ली में। और यहाँ पे क्या है, सेल्स टैक्स नंबर, आप टैक्स नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कितने का सामान जो है सेल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2,10,000 है, जितना मैं सेल करूंगी वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। अभी मान लेते हैं हम 5,000 की सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट में आपको सेल्स सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम डेल के ही पीस बेच देते हैं, हाँ सेल कर रहे हैं तो बेचेंगे। यहाँ पे मुंबई में से आप 5 पीस जो है हम बेच देते हैं 1,000। देखिए 1,000 यहाँ पे क्यों लिखा आ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमने पहले से ही 1,000 के रेट पर बेचा था, तो जिस रेट पे हमने प्रीवियस एंट्री की होती है वो अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। तो 5 पीस हम बेच रहे हैं, एंटर कर देंगे और यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, और ये हो जाएगा सेल। तो वापस आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। देखिए सेल्स क्या है, यहाँ पे 15,000 आपको शो हो रही है कि यहाँ पर पहले 10,000 की सेल हुई, फिर 15,000 की। और आपको मैं कैश दिखा देती हूँ, बैलेंस शीट पर जाएंगे, यहाँ पे कैश इन हैंड जो है पहले 2,10,000 था, अब कितना शो हो रहा है, यहाँ पे 2,15,000 शो हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे 2 एंट्री जो है हमने सेल्स की है। एक कैसे की है, यहाँ पे 10,000 की, और एक सामान बेचा है हमने 5,000 का। मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि रोहन और मोहन को हमने कैश सेल्स किए यहाँ पे, ठीक है। तो आइटम इनवॉइस से अलग अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, आज अकाउंटिंग वाउचर्स में हमने देखा है कि अगर हमें एज वाउचर मोड में सेल्स की एंट्री करनी होती है तो कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको यही एंट्री किसमें करनी होगी, यहाँ पे मैं एक और लिख देती हूँ। अगर आपको क्या करना है, बैंक से पैसे कटवाने हैं, तो आप एसबीआई बैंक लिखेंगे, यहाँ पर बैंक में पैसा जमा होता जाएगा। देखिए अभी बैंक में एसबीआई में 5,000 रुपए है, तो आप मान लेते हैं यहाँ पर 5,000 का ही सामान बेच रहे हैं। यहाँ पे नंबर लिख देंगे, ये सब बैंक का नेम लिख देंगे, सेल्स है, आइटम लिखेंगे यहाँ पर जैसे टी शर्ट्स, गोडाउन मुंबई में है, 5 पीस बेच रहे हैं 1,000 के अकॉर्डिंग।
तो 5,000 की हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो अब देखिए हमने यहाँ पे चाहे बैंक से एंट्री की हो या कैश से, अब कैश से कर देते तो कैश में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेल्स में क्या आया, 20,000 का टोटल शो हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाती हूँ बैलेंस शीट पे, करंट एसेट्स में आएंगे, कैश तो उतने ही है 2,15,000, बट बैंक जो है यहाँ पे अभी एसबीआई में 5,000 की एंट्री की है, तो सेल्स के यहाँ पे 5,000 ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो हैं समझ आई होंगी। डेबिट में क्या है, जितने भी हमारे अमाउंट हमारे बैंक में जमा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वाउचर मोड का टॉपिक होता है कंप्लीट। सेल्स वाउचर में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।